साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ अत्यंत जरूरी काम की वजह से आज का वीडियो थोड़ा लेट से अपडेट कर रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर है दोस्तों राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी ने बगावत कर दी है। आप कहेंगे कि बगावत राहुल गांधी को करने की जरूरत क्यों है, लेकिन सच मानिए दोस्तों, राहुल गांधी ने बगावत कर दी है। एक तरफ चुनाव प्रचार खत्म हुआ दिल्ली का, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहते हैं ना कि पूरी महफिल लूटने की कोशिश की, लेकिन महफिल लूटना कम, अपने ही घर में बगावत ज्यादा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, गांधी परिवार में मातम छा गया। बहुत सारी चीजें हुई, चर्चा बजट पर हो रही थी, चुनाव दिल्ली में हो रहा है, और मजमा लूटने चले थे राहुल गांधी। लेकिन ये कैसा मजमा लूट रहे हैं भाई? कभी वो माफी मांग रहे हैं, कभी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अपनी ही सरकार को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं। और मुझे पता चला दोस्तों कि गांधी परिवार के भीतर राहुल गांधी को ऐसा लगता है इनकी माताजी सोनिया गांधी ने भी खरी खोटी सुनाई होगी, तभी माफी मांगे हैं। बहुत बड़ी खबर। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके भी जुड़िए। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रेलर के तौर पर एक पहले कमेंट सुनाता हूं, आप सुनिए। संसद के भीतर राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, आप एक झलक देखिए। Sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. Okay. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. को माफी मांगने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों भैया? राहुल गांधी तो वही रिपीटेटिव बात करते हैं, लेकिन जानते हैं वो खतरे की आहट समझ गए, वो भाप गए कि बच नहीं पाएंगे। संसद के भीतर इतना बड़ा झूठ परोस देंगे तो कैसे चलेगा? सब सन्न रह गए। एक होता है दोस्तों मजाक में कहना, एक होता है कि पॉलिटिकल स्पीच देना। अब राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आया होगा कि वो दिल्ली में भाषण दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के भीतर। ऐसी बात कही दोस्तों, ऐसी बात मैं आपको क्या कहूं। मतलब इस तरह की घटना अगर विपक्ष की कुर्सी पर कोई नेता बैठा है जो एक संवैधानिक पोस्ट है, मैं 3 विंडो में आपको वो दिखाना चाहता हूं वीडियो। आप जानते हैं अमेरिका का नाम लेकर के राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए कि क्या बताऊं। ये कह दिया कि विदेश मंत्री गए थे। अरे गॉसिप अलग चीज होती है, राहुल गांधी जी ये समझ ही नहीं पाए। सोशल मीडिया में जो चलता है ना, वो आधिकारिक नहीं होता, वो तो मजे लेने के लिए होता है। राहुल गांधी ने संसद को भी सोशल मीडिया का एक तरीके से दरवाजा बना दिया। जानते क्या कह रहे हैं? विदेश मंत्री अमेरिका गए थे रिक्वेस्ट करने के कि मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण में बुलाइए। जो मंत्री साहब हैं सत्ता पक्ष, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि बताओ भाई कहां से मिला ये सोर्स। कार्रवाई होने वाली, मैं आपको बताऊं। उससे पहले वो बोला उन्होंने और तुरंत माफी मांग ली। मैं 3 विंडो में दिखा रहा हूं, देखिए। Foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. Leader of opposition has the information So we would from any official source. He must inform the house. If leader of opposition has the information, please inform the house. Okay. Who has told you? I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. Okay. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. देखा आपने दोस्तों, माफी क्यों मांगी?
इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर के भी झूठ बोल चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तक को, फ्रांस को मना करना पड़ा। अब क्या इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को आना पड़ेगा? आप सोचिए कैसे भारत के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे हैं। और प्रेम किससे, अभी मैं दिखा दूंगा। अमेरिका से संबंध खराब करो, तुरंत जयशंकर साहब को आना पड़ा, विदेश मंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा। आप देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था। बताइए, यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप दो देशों के बीच के संबंध को खराब करने पर तुले हुए हैं और ऐसा ही झूठ नहीं बोला दोस्तों। आज तो गजब हो गया। आज राहुल गांधी को संसद के भीतर यह पूछा गया, आप अंधे हो गए क्या? आपको दिखता नहीं है क्या? और किसने कहा? किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री ने। हर दिन एक ही टेप बजने लगता है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, गांधी परिवार में मातम पसरा है। आज राहुल गांधी ऐसे चक्रव्यूह में खुद फंस गए, खुद ही पेड़ पर चढ़ करके डाली काट दी। यह है स्थिति। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा फिर से उठाया। आज किरण रिजिजू ने सबके सामने कहा, अरे आप अंधे हैं क्या? आप ओबीसी करते हैं। देश में जो सबसे बड़ा फैसला लेने वाला आदमी है प्रधानमंत्री, वही ओबीसी है। आपको टू विंडो क्या, आपको पूरी बातचीत सुनाता हूं, सुनिए। You are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है? जाति जनगणना, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है? आर्किटेक्चर, आप अंधे हो गए हैं क्या? participation, revolution in this country that we're going to bring. चेहरा नहीं दिखता है? ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है। ये कुछ दिखता नहीं है। ये लीडर ऑपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी देखा आपने दोस्त, इसमें भी फजीहत हुई। और एक फजीहत दिखाता हूं। आज तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी के पास इतना बड़ा मौका था, मजमा लूट ले। एक खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर गए। एक जगह आज फिर से वही भोंपू बसने लगा और कहने लगे कि चीन ने हमारे हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिर से वही बात राहुल गांधी ने संसद के भीतर कहा। अब इस मामले में सीडीएस ने, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उन्होंने केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सब गलत है। ये संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, ये भी टू विंडो में दिखाता हूं। एक बाइट है, दूसरे में लिंक है। Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our chief of army staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. राहुल गांधी गजब की चीज है दोस्तों। सही, आप क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। ये लोग कहते हैं भाजपा क्या प्रचार करते हैं मजाक में, लेकिन ये क्या करते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता। सेल्फ गोल। आज कह रहे हैं कि हमारे वक्त भी रोजगार नहीं हुआ। यूपीए सरकार ने रोजगार में कोई काम ही नहीं किया, सफल नहीं रही। भैया किसके बारे में कह, इतना बढ़िया मौका था दोस्तों। देखिएगा, कल संभव है प्रधानमंत्री जवाब देंगे, आप देखिएगा। ये तो अपने लिए एक बल्ला नहीं चला सके। बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में यूपीए में रोजगार को लेकर कोई काम ही नहीं हुआ। बयान भी आपको सुना देता हूं, एक बार सुन लीजिए। Is that we have not been able to tackle
the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. एक और खतरनाक चीज दिखाता हूं। पप्पू बोला था ना, खुद को पप्पू बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में बालक बुद्धि नाम दिया था। एक और नमूना दिखा देता, 2 विंडो में। आप तो जानते हैं ना, मेक इन इंडिया को हमेशा गाली देते थे। आज मेक इन इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि गुड आइडिया है। मतलब अपनी सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि उसने रोजगार नहीं दिया। पहले मेक इन इंडिया को गाली देते थे, अब कह रहे हैं कि ये गुड आइडिया है। सुन लीजिए। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, आज बात खत्म हो गई है। And I think conceptually make in India was a good idea. And I think conceptually make in India was a good idea. आपको अभी मैंने शुरू में दिखाया ना दोस्तों कि अमेरिका के बारे में झूठ बोलकर यह साफ कर दिया कि कैसे भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएं। अमेरिका से प्रेम नहीं है, कोई बात। तो प्रेम है किससे, यह जानना जरूरी है। आज राहुल गांधी ने 45 मिनट का भाषण दिया और जानते हैं आप 34 बार चीन का नाम लिया। एक एक बार मैंने गिनने की कोशिश की। बोलिएगा तो मैं ड्यूरेशन भी बता दूंगा। 7 मिनट 15 सेकेंड, 7 मिनट 34 सेकेंड, 7 मिनट 47 सेकेंड, पूरी काउंटिंग के साथ निकाली है मैंने ये वीडियो। वो भी दिखा देता हूं आपको। अमेरिका से बैर और चीन से प्रेम मोदी जी को घेरने के लिए। सुन लीजिए। China, China by China. Chinese, China owned by China. China has the Chinese, Chinese for Chinese. China is to the Chinese, Chinese. Challenge the Chinese youngster, China. China has Chinese, the Chinese. China is Chinese. अब राहुल गांधी ये सब कुछ जो कर रहे हैं दोस्तों, वो बचेंगे नहीं, तय मानिए। आज किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे, इसके बाद साफ कर दिया या तो राहुल गांधी माफी मांगे या तथ्य पेश करें। कैसे बोला उन्होंने? माफी तो वैसे मांग ली है, लेकिन क्या क्या नहीं कहा। मंत्री महोदय ये कह रहे थे, जो जानकारी मिल रही है, कि भैया इनके भाषण को हटाओ, ये उटपटांग बोल रहा है। राहुल गांधी ने जो चीन के बारे में बोला, जो मोहन भागवत के बारे में बोला, सेना के कर्मचारियों, महाराष्ट्र, बहुत सारे मुद्दे दोस्तों, कितना सुनाऊं आपको, जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें जहां आपको एकदम कन्फ्लिक्ट नजर आता है, वो सुनाया। किरण रिजिजू ने, जो मेरी जानकारी है, ये मांग की है कि ये सारे भाषण से हटा दिए जाएं। 45 मिनट से आप मान के चलिए कि 15-20 मिनट हट ही जाएगा, बचेगा क्या? इसको कहते हैं दोस्तों सेल्फ गोल। और इसी बात से गांधी परिवार में सोनिया गांधी हो या प्रियंका वाड्रा, दोनों निराश हैं। इतना बड़ा मौका मिला, 45 मिनट का सब बर्बाद हो गया, उल्टा सेल्फ गोल करके आ गए। बहुत सारी चीजें दोस्तों, परसों ही चुनाव है दिल्ली का, इंतजार कीजिए। अभी तो कल भी सॉलिड बैटिंग होगी। मैं चाहता हूं आप कमेंट करके बताइए, राहुल गांधी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं भैया? कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर रहे हैं? और साथ ही दोस्तों, अब दिल्ली चुनाव तो आप समझ ही गए, अब तो खत्म ही हो गया प्रचार। दिल्ली चुनाव पर मैंने कई गीत तैयार किए हैं। अब आखिरी मौका है दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह जरूर दीजिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक जहां भी आप साझा करना चाहें जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।